हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यहाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन के बाद, इस सेक्शन के बाद, कि आप बेल्ट कब लगाएं, कब नहीं लगाएं, उसके लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, मैंने बेल्ट का यूज़ कब किया और कब नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी कि मैंने कब सी सेक्शन के बाद, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरी एक बेबी गर्ल है जो मुझे ऑपरेशन से हुई है, तो उसके बाद मैंने कैसे बेल्ट का यूज़ किया, मुझे डॉक्टर ने बोला या नहीं, या मैंने खुद ही यूज़ किया। तो वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो मैं बताती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हो गई थी, उसके 3-4 दिन बाद जब डॉक्टर ने हम मुझको डिस्चार्ज दे दिया था, तो उसके बाद तीसरे चौथे दिन मुझे डिस्चार्ज मिल गया। तो उसके बाद डिस्चार्ज वाले दिन ही डॉक्टर ने मेरे लिए स्पेशली कैसे, मतलब सबके लिए करते हैं वो डॉक्टर, सबके, उन्होंने मेरे लिए भी यही कहा कि आपको बेल्ट लगा के ही चलना है, बेल्ट लगा के ही उठना है। तो उन्होंने बेल्ट लिख दी, साइज़ लिख दिया कि हाँ इस साइज़ की आपकी बेल्ट आएगी। तो मेरे हस्बैंड स्टोर से जाके बेल्ट लाए। तो आपको भी कोई भी स्टोर से जाके आप ये वाली बेल्ट, मतलब कोई भी नॉर्मली मेडिकल स्टोर से जाके आप ये वाली बेल्ट परचेज़ कर सकते हो। बट आपको अपना साइज़ ध्यान रखना है कि किस साइज़ की आपको बेल्ट चाहिए, क्योंकि आपकी बेल्ट ना ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए, ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। तो मेरी बेल्ट आई थी 34 नंबर की, जो मेरे एकदम फिट आई थी, तो बिल्कुल सही था। तो चीज़ें आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको अपनी बेल्ट किस साइज़ की मंगानी है। अगर आपको फिर भी कोई साइज़ बड़ा या छोटा आ जाता है तो कोई नहीं, वो चेंज हो जाता है, आप चेंज भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि आप अपनी साइज़ की बेल्ट मंगाएं। तो दूसरी बात, जब मैं डिस्चार्ज हुई थी तो फर्स्ट बार जब मैंने वॉक की थी, तो डॉक्टर ने मुझे वो वाली बेल्ट लगाई थी। तो जब फर्स्ट ऑपरेशन के बाद जब फर्स्ट वॉक करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उठा भी नहीं जाता। बट हाँ, कि ये जो बेल्ट होती है ना, इसलिए ही बांधी जाती है, आपको काफ़ी सपोर्ट मिले, आपकी बैक को भी सपोर्ट मिले और आपके स्टिचेस को भी सपोर्ट मिले। क्योंकि स्टार्टिंग में ना आपको ऐसा लगता है कि अब गिरे बिल्कुल, तो वो ना उस आपके पेट को और आपके टाँगों को ना अच्छे से सपोर्ट देती है, आपको चलने में, आपको बैठने में काफ़ी हेल्प होती है। तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई स्टार्टिंग में, वॉक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। तो आप देख लेना कि आपको डिस्चार्ज के बाद या 3-4 दिन बाद आप उसे पहन सकते हैं, या फिर जब आपके स्टिच 9-10 दिन बाद जब आपके स्टिचेस कट हो जाते हैं तब उसके बाद आप पहन सकते हैं। तो मैंने तो डिस्चार्ज के 3-4 दिन बाद ही बेल्ट यूज़ कर ली थी। जो तो डॉक्टर ने करा दिया था कि आप बेल्ट यूज़ करो तभी आप उठो। तो मेरे साथ तो ये हुआ था। एंड आप अपना देख सकते हैं कि आपको कब यूज़ करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो आपको कब बेल्ट पहननी है और कब नहीं पहननी है। तो अब बात करते हैं हम इस बेल्ट को पहनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए इस बेल्ट को पहनने के। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है आपकी बैक में, जो आपके बैक में जो पेन होता है ना, उसको काफ़ी राहत मिलती है। काफ़ी, मतलब मुझे काफ़ी राहत मिलती थी स्टार्टिंग में, मेरे बहुत पेन होता था बैक में। जब आपके इंजेक्शन लगता है एनेस्थीसिया का, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन लगता है, फील होता है तो बैक में। तो मुझे जब बेल्ट बांधती थी मुझे काफ़ी राहत मिलती थी, आराम मिलता था। तो इसलिए मैंने बेल्ट लगानी स्टार्ट की थी। उसके बाद ये फ़ायदा है, आपको बैक पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। एंड दूसरा, जो आपका पेट है, जो आपके पेट लटक जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में डिलीवरी होती है तो कम से कम 2, ऐसा लगता है आपका पेट की 4-5 महीने का बेबी हो अभी भी आपके पेट में। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था, इसलिए बेल्ट इसलिए ही लगाई जाती है, जो कि आपकी यूट्रस को सिकोड़ने में मदद करती है। जो आपकी पेट की मसल्स होती हैं ना, उनको वापस अपनी शेप में लाने के लिए ये बेल्ट काफ़ी हेल्प करती है। कुछ लोग कहते हैं कि बेल्ट लगाने से आपका पेट पतला हो जाता है, तो ऐसा कुछ हद तक ठीक भी है और नहीं भी कह सकती मैं। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है, थोड़ा बहुत तो काफ़ी, मतलब फ़ायदा है, इस चीज़ में फ़ायदा है। मुझे भी था हल्का फुल्का, मेरी जो पेट था वापस अपनी शेप में आने लग गया। तो आपको भी ये चीज़ें होगी, आपको भी दिखेगी, इसका बेनिफिट, फ़ायदा आपको दिखेगा उसका। तो आप बस, आपको लगानी कितने टाइम तक ये लगानी है आपको। देखो, मैंने तो 3 महीने तक इसका प्रॉपर यूज़ किया, मैं लगाती थी। और आप देख सकते हैं, आप 3 महीने तक भी लगा सकते हैं, 1 महीने तक भी लगा सकते हैं, एंड उसके या 6 महीने तक भी आप लगा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा आपका पेट भी शेप में आएगा, आपकी बैक पेन में भी राहत मिलेगी। तो बैक पेन में भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी इसे लगाने से। तो ये इसके 2 फ़ायदे हैं
जिससे आपका पेट अपना बेली शेप में आएगा। एंड दूसरा, आपके बैक में जो पेन रहता है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और तीसरा ये भी है कि आपको चलने फिरने बैठने में ना आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस बेल्ट को लगाने। स्टार्टिंग के 1-2 मंथ तक तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके स्टिचेस आए होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आप धीरे धीरे खुद भी चलने लग जाते हो बिना बेल्ट के। मेरे साथ तो यही था, स्टार्टिंग में मुझे बेल्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, बहुत ज़्यादा नीड पड़ी थी। तो आपके साथ भी ऐसे ही हो सकता है, तो बेल्ट आप ज़रूर यूज़ करें। बेल्ट का काफ़ी हेल्प होगी आपकी, काफ़ी आपकी बैक को सपोर्ट मिलेगा, आपको चलने में सपोर्ट मिलेगा, आपको बैठने में भी सपोर्ट मिलेगा। दूसरा है कि आपको खुद से बेल्ट नहीं पहने स्टार्टिंग में, तो आप बिल्कुल भी खुद से बेल्ट का प्रयोग ना करें। आप अपने पार्टनर से या किसी फैमिली मेम्बर से आप उस बेल्ट को पहनने में मदद कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैंने तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने तक, मतलब 1 महीने तक स्टार्टिंग के, तो मैंने अपने पार्टनर या किसी फैमिली मेम्बर से ही अपनी बेल्ट लगाने के लिए बोलती थी। क्योंकि जब टाँके होते हैं ना, तो पहनते हैं ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है आपके टाँकों पर, बहुत ज़्यादा दुखने लग जाते, एकदम खींचने प्रेशर पड़ता है जब आप एकदम बेल्ट को ऐसे बांधते हो। तो आप किसी की हेल्प लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ऐसे ही करा था। उसके बाद 1-2 महीने बाद आप खुद अपनी बेल्ट आराम से बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप ज़्यादा, क्योंकि आपके टाँके थोड़े आपको ठीक होने लगेंगे। तो मैं आप बता देती हूँ कि आपको बेल्ट कब पहननी है और कब नहीं पहननी है। तो सबसे पहले आपको जब बेल्ट पहननी होती है ना, तो आप जब चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, जब आप वॉक करने लगते हैं, धीरे धीरे चलने फिरने लगते हैं, मतलब किचन में जा रहे हैं या कुछ भी वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, तो तब आपको बेल्ट बांधनी है, क्योंकि आपको चलने में सपोर्ट मिलेगा काफ़ी। तो मैं तब बेल्ट बांधती थी जब मुझे वॉशरूम जाना होता था, या मुझे थोड़ा बहुत जब मेरा मन करता था कि अब मुझे हल्का सा घूमना है, बस तब मैं बेल्ट बांधती थी। एंड आपको जब वॉशरूम जाते हो आप, तो आपको वॉशरूम रिलीज़ करने में, मतलब आपको पोटी वगैरह करने में, तो आपको बिल्कुल बेल्ट नहीं बांधनी है। उस टाइम आपको अपनी बेल्ट निकाल कर वहीं वॉशरूम में ही हैंग कर देनी है। क्योंकि अगर आप बेल्ट बांध के ही वॉशरूम रिलीज़ करोगे तो एकदम बहुत ज़्यादा पेन होगा आपको। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा करा था तो मुझे लगा, तो मैं आपको यही चीज़ें बताऊँगी कि आप ऐसा ना करें। आप अपनी बेल्ट अच्छे से उतार कर हैंग कर दें, फिर आप जब अच्छे से रिलीज़ करो, उसके बाद जब आप उठो तो अपनी बेल्ट वापस से आराम से हल्के हाथ से ढीली करके बांधें। क्योंकि टाइट करके बांधोगे तो काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, तो हल्के से ऐसे ही बांध दें। फिर अपने पार्टनर को बोल दे, वो आपको अच्छे से टाइट करके बांध देंगे। तो उसके बाद जब फिर आप अपने रूम में आ जाए, उसके बाद आपको जब खाना खाना है तब आपको बेल्ट नहीं बांधनी है। क्योंकि खाना खाते टाइम बेल्ट मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है। आप खाना खा रहे हो और आपने बेल्ट बांध रखी है तो आपका पेट भींचने लग जाएगा, तो आपको उस टाइम बेल्ट नहीं बांधनी है। एंड सोते टाइम जब आप सो रहे हो तो आपको बेल्ट नहीं बांधनी है, आपको बेल्ट उतार कर ही सोना है। क्योंकि आप अच्छे से मुड़ सकते हो, तो आपका पेट भी ये मतलब ज़्यादा भींचने का नहीं। जब आप चलो तब ही आपको बेल्ट का यूज़ करना है। तो सोते टाइम आपको बेल्ट का यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको वॉशरूम करते बेल्ट का यूज़ करना है, और ना ही आपको खाते टाइम बेल्ट का यूज़ करना है। आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम बैठने के लिए जब आपकी बैक को सपोर्ट मिले, तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो अपने बेबी को, तब आप उस बेल्ट का यूज़ कर सकते हो। आपकी बैक में भी सपोर्ट मिलेगा और आप अच्छे से आराम से बैठ भी सकते हो। तो मैं तो तभी यूज़ करती थी, जो मैं चीज़ खुद करती थी ना, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपके लिए मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ जो मैंने सारी आपको बातें बताई हैं कि कब आपको बेल्ट बांधनी है, कब नहीं बांधनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई हो या आपको कोई भी बात मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट में आपको सारी चीज़ें बता दूँगी। एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।